हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गीताज गैलरी। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा और जो लोग नए हैं वो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आज मैं बात करूंगी वाईटी की कलेशी नंबर 1 आंटी के बारे में। बिल्कुल सही, आज उनका एक वीडियो आया और वो वीडियो मैंने देखा और उसमें वो आदमी तो कहीं से लग ही नहीं रही थी, बिल्कुल औरत। जिस तरीके से वो एक्सप्रेशन दे रही थी, हाथों को घुमा रही थी, मुंह को अपने गोल गोल घुमा घुमा के, आंखों को मटका मटका के, हाथ को चमका चमका के, और एक औरत के साथ लड़ रही थी, एक औरत के ऊपर वीडियो बना रही थी, एक औरत के लिए वीडियो बना रही थी। तो वो पूरी की पूरी कलेशी औरत है, वाईटी की कलेशी औरत है। वो बोलती है कि मैं औरत थी, मैं औरत हूँ और मैं औरत ही रहूंगी। मुझे औरतों से लड़ना पसंद है, उनको औरतों से लड़ना बहुत पसंद है। वो छाती ठोक ठोक के बोल रहे थे कि मैं यहाँ तक लड़ लड़ के औरतों से मेहनत कर कर के और मेहनत करके पहुंचा हूँ। ऐसी वैसी मेहनत नहीं, वो मेहनत थी औरतों के साथ कंट्रोवर्सी करके, चाहे वो माँ के साथ हो, बहन के साथ हो। उन्होंने माँ के साथ लड़ाई की, बहन के साथ लड़ाई की, माँ की इज्जत उछाली, घर की इज्जत उछाली, माँ बहन की इज्जत उछाल कर उनकी बेइज्जती करके। और जो वाईटी पर भी औरतें हैं उनके साथ भी ये कंट्रोवर्सी कर करके, लड़ाई कर करके यहाँ तक पहुँचे हैं ये। मतलब सोचिए कितनी मेहनत लगी है औरतों के साथ लड़ने के लिए। और कोई आदमी ऐसे ही 24 घंटे औरतों के साथ लड़ाई नहीं करता। इसके लिए छाती ठोक ठोक के ये बोल रहे थे ना, दम चाहिए दम। तो क्योंकि ये खुद ही एक औरत है तो ये आराम से औरतों के साथ लड़ लेते हैं, इनको बहुत पसंद है। और साल की शुरुआत भी एक औरत से लड़ाई करते हुए ही की। पैसे तो ज़्यादा कम सभी लोग कमाते हैं, लेकिन माँ बहन की इज्जत बेचकर, अपनी वाइफ की इज्जत बेचकर, कलेश करके, दूसरों के घर में कलेश करवा के ये एक ही इंसान ऐसे पैसे कमा सकता है। और वो कौन है आप लोग समझ ही रहे। इस इंसान ने पैसे तो बहुत कमाए लेकिन सुकून नहीं है इसकी जिंदगी में। इसकी आत्मा हमेशा बेचैन रहती है और इसकी आत्मा हमेशा गलत कामों में ही लगती है कि किसका दिल दुखाना है और किसके साथ लड़ाई झगड़े करने हैं। मैंने अपने पहले वीडियो में भी बताया था कि ये पूरा का पूरा कलेशी है। मैंने तो शुरू में ही इसको अपने वीडियो में, मेरे थंबनेल में देखिएगा, इसको चाची 420 बना दिया था। मैं बहुत पहले ही समझ गई थी कि जो इसके अंदर आत्मा है ना, वो एक आदमी की नहीं, एक औरत की है। ये खाली नाम के लिए आदमी है लेकिन इसकी हरकतें ना औरतों वाली है। बस लड़ाई करना है, बस औरतों के साथ लड़ना है और पूरी औरत बुद्धि। इसने वीडियो के शुरू में ही इसने स्टार्टिंग की माता रानी का नाम लेकर। अरे माता रानी का अपमान मत करो। अगर माता रानी के लिए मन में जरा सी भी भक्ति हो तो पहले औरतों की इज्जत करना सीखो, औरतों को मान दो, सम्मान दो। लेकिन ये इंसान तो औरतों को गाली देता है, बेइज्जती करता है, औरतों के लिए टी वर्ड का यूज करता है। छी छी छी। और ये सब बोल के माता रानी को खुश कर पाओगे? कहीं ना कहीं माँ का अपमान कर रहे हो। माता रानी माता रानी, अरे अपनी माँ को तो सौतेली बना दिया। इसको अच्छे से पता है कि वाईटी पे रहना है तो कंट्रोवर्सी करना है, सास बहू का ड्रामा दिखाना है और क्या करूँगा कि व्यूज़ आएंगे। तो ये शुरू से तो अपने ही घर का तमाशा बनाता रहा, तमाशा बनाता रहा। और जब पब्लिक बोर हो गई तो फिर इसने क्रिएटर के साथ लड़ाई झगड़े शुरू कर दिए, औरतों के साथ खास करके। चाहे वो सरिता हो, चाहे वो नीतू हो, चाहे वो आकांक्षा हो, चाहे वो जिया शाश्वत हो। मतलब इस इंसान ने किसी को भी नहीं छोड़ा। और ये लिस्ट बहुत लंबी है तो इसके बारे में कभी और बात करेंगे, पर मैं बता देती हूँ कि ये औरतों की लिस्ट बहुत लंबी है जितना ये झगड़ा किया है सबके साथ। इंट्रो में बोलता है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओहो हो, क्यों भगवान का नाम ले रहे हो? और भगवान की नगरी में बैठ के बोल रहा है कि अभी भी मैं भगवान की नगरी में हूँ। तो भगवान की नगरी में 1:30 बजे रात को ये उल्लू रंगीला बैठ के एक औरत के लिए वीडियो बना रहा है, 1:30 बजे रात को। और
भगवान का नाम ले रहा है। जिस दिन भगवान शिव को गुस्सा आया और उन्होंने अपना तांडव शुरू किया ना, तो दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, और कहीं भी भाग के जाने के लिए ना छुपने की भी जगह नहीं बचेगी, अगर खुद को नहीं सुधारा और ऐसे ही हरकतें करते रहे तो। भोलेनाथ का तांडव तो जानते हो ना, फिर क्या हाल करते हैं वो, तो पटक पटक के मारेंगे। तो सुधर जाओ, सुधर जाओ, सुधर जाओ। पब्लिक फेड अप हो चुकी है तुम्हारी इस हरकतों से, इस गंदगी से। इतना घमंड, इतना अहंकार बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इतना अहंकार मत करो। साफ दिखता है तुम्हारी बातों में अहंकार, घमंड। छी। ये अपने वीडियो में समझा रहे थे फर्जी, मतलब ये किसके लिए, जिससे इनकी अभी कंट्रोवर्सी चल रही है, आकांक्षा जी से बता रहे थे कि फर्जी एक इंसान जो ऊपर से नीचे तक खुद ही फर्जी है, खुद ही फेक है, वो फर्जी समझाएगा पब्लिक को, फर्जीवाड़ा ये वो। अरे वो तो अपना काम कर रही है, वो तो उसका प्रोफेशन है, वो तो जो भी बता रही है उसके बदले वो मेहनत करती है और पैसे कमाती है, चाहे वो 40 रुपए हो या 400 रुपए हैं, लेकिन रुपए हो। लेकिन तुम क्या कर रहे हो, पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हो, पब्लिक के इमोशंस के साथ खेल रहे हो। बंद करो अपनी ये फर्जी हरकतें, और दूसरों को मत सिखाना फर्जी क्या होता है। तुमसे ज्यादा तो फर्जी कोई है ही नहीं। इस फर्जी आदमी को गलतफहमी हो गई है कि ये अपनी मेहनत से यहाँ पर आया है, लेकिन अपनी गलतफहमी को दूर कर लो तुम। ये बोलता है मैं डंके की चोट पे छाती ठोक ठोक के बोल रहा हूँ कि मैंने मेहनत की है। अरे रजाई में बैठे बैठे 2 महीने से रजाई में बैठ के मुंह से गंदगी उगल रहे हो, मुंह जब भी मुंह खोलते हो गंदा ही बोलते हो, सबका दिल दुखाते हो, अपने पेरेंट्स को नहीं छोड़ते, अपने इन लॉज को नहीं छोड़ते, अपनी वाइफ के करेक्टर पे भी उंगली उठाते हो, बहन से चक्कर चलाते हो और बोलते इसको मेहनत बोलते हो। तो ये गलतफहमी इनकी दूर कर दी जाए। ये आदमी सारा दिन बेड पे बैठे बैठे, रजाई में बैठे बैठे वीडियो बनाता है, कुछ भी बोलता है, पब्लिक को बेवकूफ़ बनाता है और उसको ये मेहनत का नाम देता है। इसने अपने वीडियो में एक बात बोली कि जेठू जी ने इसको यूट्यूब पर पहचान दिलाई है, ये यूट्यूब का किंग मेकर है, शायद ऐसा ही कुछ उन्होंने बोल दिया था। और ये किंग मेकर ही खुद को समझने लगा, ये यूट्यूब का किंग ही समझने लगा। इसको लगता है कि जितने भी इसके क्रिएटर फ्रेंड है सबको इसने पहचान दिलाई है, सबको ये यूट्यूब पे लाया है, वरना किसी को पता ही नहीं था। पर अपनी गलतफहमी दूर कर लो। हाँ, तुमसे तो मिलने के बाद जिनका करियर अच्छा जा रहा था, अच्छे व्यूज़ आ रहे थे, बिना जाने कितने क्रिएटर तुमसे मिलने के बाद आज लुप्त हो गए हैं। जिस जिस से भी तुमने रिश्ता रखा, जिस जिस से भी तुम मिले, वो सब बेचारे लुप्त हो गए। उनका वाईटी का करियर ही डूब गया। जिया शाश्वत, उनके अच्छे खासे व्यूज़ आते थे, अच्छा खासा करियर था, लेकिन उनसे कंट्रोवर्सी हुई, रुद्र पूजा से कंट्रोवर्सी हुई, ये सरिता जेठू जी से कंट्रोवर्सी हुई, और सब ने वीडियो बनाना ही बंद कर दिया था। तो मतलब जिस जिस की ज़िंदगी में तुम जाते हो, जिस जिस के घर में ये आदमी घुसता है, मतलब उसका तो समझो कि ग्रहण ही लग जाता है। यहाँ तक कि इनकी जो वो चक्री है ना, उनके करियर में भी ये घुसे वो, और उनका करियर फास्ट गया, पहचान मिली, और उनकी इन्हीं की देन है कि आज वो आसमान से ज़मीन पे वो लड़की गिर गई, औरत गिर गई, क्योंकि इन्होंने बहन बनाया, उसके साथ चक्कर चलाया और उसकी ज़िंदगी में ग्रहण लगाया। तो आपको ये कहाँ से लगता है इनको कि ये जिससे भी मिलते हैं उसकी किस्मत चमका देते हैं, इनकी वजह से उनको सफलता मिलती है? बिल्कुल नहीं। आपकी वजह से तो उन सबका करियर डूब जाता है। शायद इनको याद नहीं है कि इन्हीं के बहुत सारे क्रिएटर फ्रेंड्स हैं जो अभी भी, जिनके 30, 40 और 40K, 30K, ऐसे 10K, वो क्यों नहीं आगे बढ़ रहे हैं? क्योंकि वो आपके साथ ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते। तो उनको भी थोड़ा सा मिलियन में पहुंचा दीजिए, 100 में पहुंचा दीजिए। अरे जो भी थे ना, अपनी पहचान से थे। और 1-2 क्रिएटर तो ऐसे हैं कि दिखते ही नहीं है बेचारे, वो मिष्टू मिष्टी, वो तो उनका वीडियो ही नहीं आता है, क्योंकि उनको गंदगी परोसनी नहीं आती ना, वो अच्छी चीज़ें दिखाते हैं। तो आपसे देखिए, जो भी आपसे मिला वो दिखता ही नहीं है, लुप्त हो जाता है। इस आदमी को घमंड है कि इसके घर बड़े बड़े यूट्यूबर्स आते हैं। अरे आज वो सब पछता रहे होंगे कि क्यों मैं इससे मिला, क्योंकि सबको बदनामी मिली जिसने भी रिश्ता रखा।
ये बोलता है कि वो लोग मेरे घर आए थे। मेरे घर नहीं नहीं, अपने घर आए थे। मैं जो वो है ना बिट्टो, उसके घर नहीं जाता। वो मेरा घर है, मैं अपने घर जाता हूँ। और उनका घर अंबाला में है। अरे, उनका घर अंबाला में है और वो तुम्हारा घर है। ऐसे ही तो तुम चक्री को भी बोलते थे कि चक्री का घर मेरा घर है, चक्री के पेरेंट्स मेरे माँ बाप जैसे लगते हैं। तो आज क्या हुआ? कहाँ गए वो माँ बाप? उन माँ बाप की भी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी तुमने, उस बहन की भी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। हाँ, तो तुम जिस घर में जाते हो उस घर में आग लगाते हो। तुम तो घर घुस घुस के लोगों को इनवाइट करते थे, लोगों के घर में घुस घुस के रिश्ते बनाते थे। क्यों? खुद पॉपुलर होने के लिए लोगों को खुद इनवाइट करते थे, बड़े बड़े क्रिएटर्स को। आज क्या बोल रहा है ये आदमी? कुछ भी बोल रहा है, जैसे हमें तुम्हारी हिस्ट्री ही नहीं पता है। हमें सब पता है। तो ये फालतू के झूठ किसी और को बोलना। ये आदमी पहले अपने घर सबको बुलाता है, खिलाता है, पिलाता है, फिर गिनवा देता है कि मैंने तुम्हारे ऊपर ये एहसान किया, मेरी वजह से तुम्हें नेम और फेम मिली है। सबको अपनी मेहनत की वजह से नेम और फेम मिली है। और तुम तो खुद कंट्रोवर्सी कर करके यहाँ तक आए हो, खुद गंदगी फैला फैला के यहाँ तक आए हो। तो तुम क्या किसी को नेम और फेम दिलाओगे? और भगवान ना करे तुम्हारे जैसा नेम और फेम किसी को मिला हो, जिसमें बद्दुआएं हो, किसी को दुख पहुंचाया गया हो। तुम्हारी जिंदगी में तो सुकून दिखता ही नहीं है। ये वो इंसान है जो अपने दोस्तों को अपने घर बुलाता है, इसके दोस्त दुख में आते हैं और ये बोल देता है कि मेरे घर में आके लोगों ने मुझसे ज्यादा रील्स बना लिए और मेरे घर में लोग एक डब्बा मिठाई का भी लेके नहीं आते, जबकि मैं मिठाई का डब्बा लेके जाता हूँ। इतनी छोटी सोच है तुम्हारी। ये इंसान स्ट्रेटजी की बात करता है, तो ये सब तो तुम करते हो, सब तुम बनाते हो, प्री प्लान होता है, स्क्रिप्टेड होता है। तो क्यों लोगों के बारे में ऐसे बोल रहे हो? लोग बहुत साफ सुथरे हैं। और जिससे तुम्हारी भी लड़ाई चल रही है वो तो तुम जानबूझ के क्रिएट कर रहे हो। तुम्हें पता है ना, नए साल में वीडियो वीडियो यही तो करते आए हो। फ्रेंड्स, मैंने पहले भी कहा था कि जिसने भी इस इंसान से रिश्ता रखा है वो पछता रहा है कि मैं किस मनहूस घड़ी में इससे मिला या मिली कि हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। इसने किसी को भी नहीं छोड़ा। और ये जब इज्जत उछालता है ना, तो घर में घुस के मतलब उनके रिश्तेदारों को भी नहीं छोड़ता है। ये किसी हद तक भी चले जाते हैं और ये वीडियो लेके आ रहे हैं। तो ये आदमी पहले गोल गोल बातें करेगा, आपसे स्वीट स्वीट बातें करेगा, आपको बोलेगा कि मैं हेल्प करूंगा, हेल्प मत लेना। देखो फिर बाद में ये क्या करता है, ये यही करता है ना। बोलता है मेरा सब्सक्राइबर था, फिर मुझे कॉल किया, फिर मुझे हेल्प मांगी, फिर मैंने उसको सिखाया कि ये नहीं नहीं तुम ऐसे नहीं बढ़ोगी, इसके लिए तुम्हें सास बहू के झगड़े करने पड़ेंगे, ये सब कंट्रोवर्सी दिखानी पड़ेगी, तो उसके बाद ही तुम लोग सक्सेसफुल होगे। ऐसा मैंने नहीं बोला। जिनके साथ अभी इनका झगड़ा चल रहा है ना, उन्होंने इनकी पोल पट्टी खोली कि ये उनको सिखाते थे कि एकता कपूर को फॉलो करो और नेगेटिविटी दिखाओ, सस्पेंस दिखाओ, गंदगी दिखाओ। सास ननद से लड़ेगी, ननद सास से लड़ेगी, मतलब आपस में फैमिली ड्रामा दिखाओ, और जब उससे भी फेल हो जाओ फिर कुछ नया मैं बताऊंगा। तो इसने सब कुछ किया और ये यही करेगा। शर्म तो इस इंसान में जरा सी भी नहीं है। झूठ बोलने में तो इसका दिल दुखता ही नहीं है। झूठ बोलना तो इसकी हॉबी है, औरतों से लड़ना तो इसकी हॉबी है। तो ये वही करता है दिन रात। शो ऑफ का तो दुकान है ये। अब देख लीजिए आप लोग आकांक्षा जी की क्या हालत कर रहे हैं कि मेरी सब्सक्राइबर थी, मुझे इनवाइट किया, फिर मैंने उसको सिखाया, मेरी वजह से नेम फेम मिला। अरे तुम्हें किसकी वजह से नेम फेम मिला? पब्लिक को बुद्धू बना के। ये उनको चैलेंज कर रहा था कि मेरे नाम लिए बिना 1 लाख व्यू ला के दिखा दो ना 1 महीने में, कि क्या। अरे वो तो 10 लाख 10,000 5,000 जितना भी व्यू आएगा उनका इज्जत का होगा। तेरा नाम लेके क्यों कोई व्यू कमाएगा भाई, क्यों? ये बेशर्म आदमी सबको अपनी तरह तरह ही समझता है कि मैं जैसे सब अपने परिवार की इज्जत उछाल के पैसे कमाता हूं ना, वैसे ही सब लोग। तो इस गलतफहमी को दूर कर दो। घमंड ना जब टूटेगा ना तो बस भगवान की ना, बोलते हैं ना भगवान की लाठी जब पड़ती है ना तो बस। कहता है मेरा तो वीडियो लास्ट ईयर ना 20 बार ट्रेंडिंग में गया था, और कंट्रोवर्सी वाला नहीं, भगवान वाला। अरे रे, भगवान को भी तूने कंटेंट बना दिया। भगवान को भी नहीं छोड़ा ना। मैंने पहले वीडियो में ही बोला था कि ये भगवान को भी कंटेंट बनाता है। भगवान के सामने बच्चे के नाम पे, क्यों बच्चे के नाम पे सहानुभूति, वाइफ को तो वो बोलते हैं ना, वाइफ को तो इसने
पब्लिक की नज़र में बेचारी अबला नारी ही बना दिया। इसको पता है मेरी वाइफ को सब पसंद करते हैं, तो बेचारी वो भी जाके अम्बाला में माता के उसमें कुछ फंक्शन चल रहा था वहाँ पर, तो वहाँ जाके ये रोने लगी और ये वीडियो बनाने लगा। मेरी वाइफ रो रही है, उसको बच्चे के लिए ताना दिया जाता है। अरे बच्चा तो जब होना होगा हो जाएगा, पर बच्चे के नाम पे तूने बड़ा व्यूज़ कमा लिया। गुड न्यूज़ करके जहाँ भी माता का जगराता या बाबा का, श्याम बाबा का, जहाँ भी कुछ भजन कीर्तन चलता था वहाँ ये वाइफ को रुलाना, वीडियो बनाना, फूट फूट के रोने लगी, ये सारी चीज़ें करते थे ये। तो भगवान को तो सच में कहीं भी नहीं छोड़ा है। आज भी देखो भगवान के उधर ही गया है दर्शन के लिए, और पूजा पे कम और वीडियो पे ज़्यादा ध्यान है इनका। इनके ट्रेंडिंग वाले वीडियो ना रोने गाने वाले होते हैं। अपनी वाइफ को रुलाता है और वाइफ नहीं रोती है तो ये बेचारा खुद ही फूट फूट के रोने लगता है। आप लोगों को याद है कि किसका वीडियो ट्रेंडिंग में गया था? इसकी बहन की बेटी का बर्थडे था और वहाँ भी इसने झूठ बोल दिया कि मैं तो बहन की बेटी के लिए रो रहा हूँ, वो बच्ची कब बड़ी हो जाती है पता ही नहीं चलता। देखो 1 साल की हो गई और मैं इमोशनल हो गया और उसके लिए रो रहा हूँ। ये उसके लिए नहीं रो रहे थे, ये चक्री के लिए रो रहे थे। ये वहाँ चक्री को मिस कर रहे थे। उसी वीडियो में इसने कहा कि वो चक्री आई होती ना तो मैं बहुत ही चक्री के बिना सुनापन लग रहा है, चक्री को बहुत मिस कर रहा हूँ। तो वहां भी इन्होंने रोना गाना किया, कंट्रोवर्सी किया। बता दो, भगवान भगवान मत बोलो, भगवान का नाम यूज किया, भगवान को कंटेंट बनाया। तो मत करो, भगवान को मत घसीटो, बच्चों को मत लाओ, बहन के बच्चों को गाली सुनवाते हो, खुद एक पहले बच्ची का मामा बनते हो और उस बच्ची को भी नहीं छोड़ते हो। उसके लिए भी क्या जो नहीं बोलना चाहिए वो बोलते हो। बस करो अब। अपने नाम के आगे से ना इंजीनियर हटा दो। तुम सफाई कर्मी लगते हो। तुम जैसे ना नाली नाली में हाथ डालना, गुटखा थूकना, थूक, औरतों के लिए टी वर्ड यूज़ करते हो, पॉटी शूशू वर्ड यूज़ करते हो, और गटर कैसे साफ करते हैं, पॉटी कैसे साफ करते हैं, बोलते भी हो तो इतना गंदा बोलते हो। तो तुम ना सफाई कर्मी वाला काम अच्छा कर सकते हो। सब छोड़ के इन्हीं पर काम करना शुरू कर दो, क्योंकि तुम्हारे मुंह से इतने गंदे शब्द निकल कैसे जाते हैं। औरत के पर्सनल मैटर पे भी तुमने बात किया, जिन बातों को, पीरियड्स जैसे वर्ड को औरतें लेने में शर्माती हैं, औरतें नहीं जल्दी बोलती हैं, वो जल्दी डिस्कस नहीं करती पीरियड्स जैसे वर्ड को, उस पर तुम 5-5 मिनट का, 2-2 मिनट का इतना गंदा एक्सप्लेन करते हो कि हमें वहाँ से स्किप करना पड़ जाता है, हम सुन ही नहीं पाते जब तुम बोलना शुरू करते हो। तो तुम बेशरम हो एक नंबर के। ये आदमी फ्रेंड्स एक नंबर का बेशरम है, और पैसे के लिए इसने अपनी पूरी फैमिली को भी वैसा बना दिया है। अब कहाँ गई इनकी माताजी जो बहुत ज्ञान की बातें करती हैं, लेकिन पैसे के लिए उन्हें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर कोई इनके बेटे के अगेंस्ट कुछ बोले या कुछ भी करता है तो पूरी फैमिली एक एक वीडियो लेके आ जाती है। लेकिन इनका बेटा एक औरत के लिए इतना गंदा गंदा बोले जा रहा है, ना जाने कब से बोल रहा है, औरतों के साथ लड़ता है। तब ये इनकी माताजी ज्ञान बांटने नहीं आती, तब नहीं बोलती कि ऐसे वीडियोज मत बनाओ। फिर और वैसे भी पहले भी देखा गया है कि इन्हीं के सामने इन्हीं का बेटा और औरत को गाली दे रहा है, टी वर्ड बोल रहा है और गंदे गंदे वर्ड बोल रहा है, और ये हंस रही थी। तो ये क्या ही सिखाएंगी, क्योंकि उसको गंदा करने में, उसको बिगाड़ने में इनका भी हाथ है। हमने देखा है उसकी गलत कामों में भी ये हंस हंस के साथ देती थी। अब ज्ञान नहीं देंगी आप, देखिएगा। ये तो शुरुआत है। अगर आप लोगों ने अभी भी नहीं रोका ना तो आपका बेटा क्या ही हाल कर देगा। फ्रेंड्स, आप लोगों को याद है कि अब जब ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट की थी 2 महीने पहले, तो इसकी पूरी फैमिली अंबाला गई हुई थी। तब ये पूरा डिप्रेशन में आ गया था, पागलों की तरह हरकतें कर रहा था, क्योंकि इसकी सारी स्टोरी स्क्रिप्टेड थी। तो इसने अपनी वाइफ को भी अलग कर दिया और अपनी वाइफ को स्क्रिप्ट के हिसाब से घर भेज दिया, और उसके बाद ये नॉर्मल हो गया। मतलब इतना डिप्रेशन में दिखा रहा था और कि मुझे डॉक्टर से मिलना है, मैं डिप्रेशन की मेडिसिन ले रहा हूँ, नींद की मेडिसिन ले रहा हूँ, और ये रात भर जगा रहता था। रात भर स्क्रिप्ट लिखता है ये आदमी, और वाइफ को भेजते ही ये प्रोडक्ट प्रमोशन करने लगा। दिन में 3-3 4-4 वीडियोज आने लगे इसके। तो कहाँ चला गया अचानक इसका डिप्रेशन? ये पैसे के लिए अपनी वाइफ को भी अलग कर दिया, सेपरेशन दिखाने लग गया। मतलब इतना गंदा खेल। 2 साल से ये चक्कर चला रहा है, बहन बना के, उसको गर्लफ्रेंड बना के, और ना जाने इस गंदगी में, इस कंट्रोवर्सी में कितनी ही औरतों को का दिल दुखा के। मतलब ये आदमी कैसा डिप्रेशन में था, अभी देखिए कितना नॉर्मल हो गया। ये फिर अब लड़ने भी आ गया। इसने 2 महीने में अपने ना जाने कितने ही रूप दिखा दिए।
हाँ, इसमें पूरा इसकी फैमिली इनका साथ दे रही है, वाइफ भी साथ दे रही है। अभी दिखा रहा था कि हमारा होटल अलग-अलग है। अरे! तो बोलने की क्या ज़रूरत है तो है। फिर कोई अलग नहीं है, कहने का मतलब हम सब साथ-साथ हैं। बस ऑन कैमरा सब अलग हैं। मंदिर में बेवकूफ़ बना रहे हैं, पब्लिक को धोखा दे रहे हैं, पब्लिक के इमोशंस के साथ खेल रहे हैं। ये इतनी गंदी शक्ल बना के बोलता है ना कि क्या ही बताऊँ मैं, आप लोगों ने देखा ही होगा। लेकिन अब मत देखिए, अब जब सब कुछ पता चल गया है, तो इसको देखना बंद कर दीजिए। ये एक माता रानी का नाम लेता है, औरतों पर थूकता है। औरत का नहीं, माता रानी का अपमान कर रहा है ये आदमी। तो ऐसे आदमी को मत बढ़ावा दीजिए आप लोग। जितना देखेंगे, जितना इसके बारे में बातें होंगी, ये उतना ही ज़्यादा गंदगी फैलाएगा। आज इसका वीडियो आया तो मुझे तो इसकी एक भी बात हजम नहीं हुई। तो फ्रेंड्स, आप लोग के पास अब ऐसा कुछ भी नहीं बचा है इसके बारे में जानने और ना जानने के लिए। आप लोग, इसकी सच्चाई सबके सामने आ चुकी है। तो प्लीज़ इस नेगेटिविटी को और इस नेगेटिव इंसान को और देखना बंद कर दीजिए। अच्छा देखिए, पॉजिटिव देखिए, अच्छा सोचिए, और देखना ही है तो उन लोगों को देखिए जिनको सच में ज़रूरत है, उनकी मदद कीजिए। ना तो ये फेक फैमिली को देखिए और ना इस इंसान को देखिए, और किसी भी नेगेटिव इंसान को बढ़ावा वाईटी पर मत दीजिए। पब्लिक चाहेगी, पब्लिक ही इसको 0 से 1 मिलियन लाई है, और पब्लिक ही चाहेगी तो इसको बताएगी कि क्या इनकी औकात है। इसने बहुत पब्लिक के इमोशंस के साथ खेल लिए, बहुत पैसे कमा लिए। पैसे का ही घमंड है जो आज ऐसे आके पब्लिक के सामने ऐसे बेवकूफ़ बना रहा है पब्लिक को, और औरतों की इज्जत उतार रहा है। तो ज़्यादा कुछ मैं बोलूँगी नहीं। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और मेरे वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलती हूँ और एक वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।